देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का इतिहास क्या था? क्या आरंभ से इंदौर इतना विकसित था? क्या शुरू से ही इसे इंदौर नाम मिला या फिर इसका इतिहास की भी एक रोचक कहानी है? चलिए जानते हैं इंदौर की प्राचीन सभ्यता के बारे में। दर्शकों, इंदौर के इतिहास से पता चलता है कि शहर के संस्थापकों के पूर्वज मालवा के वंशानुगत जमींदार और स्वदेशी भूस्वामी थे। इन जमींदारों के परिवार का जीवन भी शानदार रहा होगा। उन्होंने होलकर के आगमन के बाद भी एक हाथी, निशान, डंका और गाड़ी सहित रॉयल्टी की अपनी संपत्ति को बनाए रखा। उन्होंने दशहरा, समी पूजन की पहली पूजा करने का अधिकार भी बरकरार रखा। मुगल शासन के दौरान परिवारों को सम्राट औरंगजेब, आलमगीर और फारूक शायर ने अपने जागीर के अधिकारों की पुष्टि करते हुए सनद दी थी। दर्शकों, आज इंदौर बिजनेस सेंटर के रूप में पूरे देश में मशहूर है। इंदौर इसकी शुरुआत 3 मार्च 1716 को इंदौर के राजा राव नंदलाल मंडलोई ने मुगल बादशाह से फरमान हासिल कर इंदौर को टैक्स फ्री जोन बनाया था। इंदौर को टैक्स फ्री जोन बनाने के बाद 3 मार्च को पूरे 306 साल हो चुके हैं। इस अंक में आज हम आपको इस मिनी मुंबई कहलाने वाले इंदौर शहर के बारे में बताने जा रहे हैं। दर्शकों, पुरातत्व विभाग की जानकारियों के अनुसार इंदौर पर अधिकार के लिए बंगाल के पार, मध्य क्षेत्र के प्रतिहार और दक्षिण के राजपूतों के बीच 8वीं शताब्दी में एक त्रिगुणात्मक संघर्ष हुआ, जिसके बाद इंदौर में कभी पालों का, कभी प्रतिहारों का और कभी राजपूतों का शासन रहा। 8वीं शताब्दी में राजकोट के राजपूत राजा इंद्र तृतीय इस संघर्ष में जीते, तो इस विजय को यादगार बनाने के लिए उन्हें यहाँ पर एक शिवालय की स्थापना की और नाम रखा इंदेश्वर महादेव। इसी मंदिर के कारण शहर का नाम इंद्रपुरी हो गया। 18वीं शताब्दी में मराठा शासन काल में इंद्रपुरी का नाम बदलकर इंदूर, मराठी में इंद्रपुरी को मराठी अपभ्रंश में इंदूर उच्चारण हुआ और बाद में यही नाम चलन में आ गया। फिर कुछ समय बीता और अंग्रेजों के शासन में इंदूर नाम बदलकर इंदौर रख दिया गया और बाद में इसे भी बदलकर इंदौर कर दिया गया। एक सदी पूर्व जब आज़ादी के बाद नगर की खुदाई में इंदौर में प्राचीन सभ्यता यानी हड़प्पा के समय के कई अवशेष मिले, जिसमें खनन के दौरान हड्डियों के उपकरण, एक बच्चे के शव के अवशेष, एक शिवलिंग, सूरमा डंडी मिली है। बुद्ध स्तूपा के अवशेष भी मिले हैं। इतना ही नहीं, इन बुद्ध स्तूपों के अवशेषों से यह भी प्रतीत होता है कि 6वीं से 8वीं शताब्दी तक इंदौर का नाम चित्तावत भी रहा है। इंदौर के नाम से जुड़ी एक और कहानी भी है। वो कहानी इंदौर के सबसे प्राचीन मंदिर इंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ी है। कहते हैं देवताओं के राजा इंद्र को शरीर में सफेद दाग की बीमारी ने घेर लिया। दूसरे देवताओं ने उन्हें बीमारी से निजात पाने के लिए महादेव की उपासना करने की सलाह दी। तब देवराज इंद्र ने इसी मंदिर में आकर कड़ी तपस्या की और वे ठीक हो गए। इंद्रदेव की तपस्या करने के बाद से ही इस मंदिर का नाम इंद्रेश्वर पड़ा। अब भले ही इंदौर के नाम के पीछे बताई जाने वाली वजह जो भी हो, मगर हर वजह में इंद्रेश्वर मंदिर का जिक्र अवश्य आता है। इतना ही नहीं, इसी कारण इस नाम का ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि में महत्व है।